Hey guys, welcome back to the channel. So I am back with another study vlog. In this vlog I am going to share that how I prepare for my Hindi exam. So without any further ado, let's get started. So as you can नो गाइस कि मेरा हिंदी का एग्ज़ाम था, तो इसीलिए मैं पिछले दिन तो कुछ खास पढ़ी नहीं थी। मेरी प्रिपरेटरी क्लास थी, मैं स्कूल में जितना पढ़ के आई थी तो डन था, अदरवाइज़ मैं घर पे आके बिल्कुल पढ़ी नहीं थी। सो नेक्स्ट सुबह जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, मैं जल्दी उठ गई थी और मैंने फटाफट रिवीजन की थी। बाकी सबको मुझे अच्छे से आता था, बट द चैप्टर कारतूस वो मुझे अच्छे से नहीं आता था, एंड द चैप्टर टोपी शुक्ला, ये दोनों मुझे थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं। मतलब टोपी शुक्ला तो मेरा काफ़ी हद तक हो भी जाता है, बट कारतूस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। एंड दी ग्रामर वाला सेक्शन, जो रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर, वो वाला मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। आई थिंक मैं पेपर में भी उसी की गलती करके आई हूँ, बट स्टिल अब हो गई है। नेक्स्ट टाइम में मैं अच्छे से पढ़ेंगी उस चीज़ के लिए। सो हियर आई एम रिवाइजिंग दी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, जो मैंने आपको 2 पहले बता दिए थे। तो सुबह तो मैं 4 बजे उठ गई थी, तो मैंने एक डेढ़ घंटा पढ़ाई की थी, लाइक 5:30 to 5:45 तक मैंने पढ़ाई की थी, और उसके बाद मैं फिर से सो गई थी। एंड जब मेरा स्कूल था, उसके सिर्फ और सिर्फ 15 to 20 मिनट पहले ही मैं उठी थी, और मैं लास्ट एग्ज़ाम के डे पे लेट पहुंची थी। बट स्टिल मुझे एग्ज़ाम हॉल में एंट्री दे दी गई। बट अदरवाइज़ हमारे स्कूल में अगर कोई भी लेट होता है तो उसको फ़ाइन लगता है, एंड जो टाइम उसने वेस्ट किया होता है उसे कोई भी टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलता। अगर आप आधा घंटा वेस्ट करके जाते हो, हमारा एग्ज़ाम 8:30 पे स्टार्ट हो जाता है, अगर आप 9 AM पहुँचते हो तो आपका एग्ज़ाम 2.5 घंटे का ही रह जाएगा। तो ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप लेट आए। सो उसके बाद मैंने ये एप्पल खाया, तो फाइनली हिंदी का एग्ज़ाम दे दिया और अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो अब थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी होता है। सो लेकिन डेस्क का हाल देखकर लगा कि अब क्लीन करना पड़ेगा। एग्ज़ाम टाइम सब कुछ इधर उधर पड़ जाता है, लाइक नोट्स, सारा कुछ मेरा हौच-पौच सिस्टम हो गया था। एंड फिर मैंने सारा क्लीन किया था। ये सारी नोटबुक्स मैंने अपने पूरे डेस्क के मतलब पूरे जो स्टडी टेबल के अंदर में रखे हुए थे, मैंने सारी नोटबुक्स वगैरह को बाहर निकाल लिया था और सब्जेक्ट वाइज़ उन्हें अरेंज किया था। इस काम को करने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, बिकॉज़ बहुत सारी बुक्स थी। एज़ यू कैन सी, इतनी सारी बुक्स थी मेरी, इतनी सारी बुक्स, सारे नोट्स मेरे इधर-उधर पड़े थे, बट स्टिल मैंने किया। और फिर मैंने नेक्स्ट डे के लिए अपना बैग प्रिपेयर किया। आज थी मेरी सोशल साइंस एंड साइंस की क्लास, तो मैंने सारी बुक्स वगैरह को अरेंज कर दिया। तो मैं हमेशा अपना बैग एक रात पहले ही प्रिपेयर करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे सुबह कुछ मतलब मेरा अगर मैं सुबह को बैग पैक करती हूँ ना कोई चीज़ मेरी छूट ही जाती है। सो मैं रात को ही बैग पैक करके रख लेती हूँ, ताकि कोई चीज़ छूटे ना। सो मैंने सारी इंपॉर्टेंट बुक्स, नोटबुक्स, टेस्ट की नोटबुक, सारी चीज़ें मैंने डाली थी। सो इसे करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत अपना प्लान वगैरह बनाया था कि मेरे अगले 3 मंथ कैसे जाएंगे, ठीक है, जो चैप्टर्स मुझे कवर अप करने हैं वो सारा काम। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेक अप एट 4 AM। सो बेसिकली मुझे कुछ पढ़ना तो नहीं था, बट जो मुझे लगा, तो पहले तो मैंने काफ़ी सारी प्रोक्रास्टिनेशन करने के बाद पढ़ाई करी थी, और फिर मैंने स्टार्ट किया था विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द वाटर रिसोर्सेज। एंड ये मेरा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, बिकॉज़ नया सिलेबस है ना हमारा, नया मत नहीं बोलेंगे, बिकॉज़ अभी हम नया सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं नई बुक्स का। सो मैंने वाटर रिसोर्सेज चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें 2 टॉपिक्स न्यू ऐड हुए हैं, दी अटल भूजल योजना एंड दी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। सो ये दिगराज सर के चैनल पे इन दोनों की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, सो यू कैन चेक इट। सो अब हमारे हाफिज़ एंड हो गए हैं। सो अब मैं एक नया चैलेंज स्टार्ट करने वाली हूँ, दैट इज़ 90 डेज़ चैलेंज। इस चैलेंज में मैं अपना डेली रूटीन को बेटर बनाने की कोशिश करूँगी। इस 90 डे चैलेंज में मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि अपनी हेल्थ और फिटनेस पे भी ध्यान दूँगी। हर दिन थोड़ा एक्सरसाइज करूँगी, जैसे जॉगिंग, योगा एंड सिंपल स्ट्रेचिंग।
साथ में मैं अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू करूँगी, नए टॉपिक्स पढ़ूँगी, नोट्स ऑर्गेनाइज़ करूँगी और जो टफ़ टॉपिक्स हैं होंगे उन पे ध्यान दूँगी। ये चैलेंज मुझे डिसिप्लिन और फोकस सिखाएगा। अगर आप लोग भी अपने रूटीन को बेटर बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही गाइज़। आज मैंने अपने एग्ज़ाम फिनिश किए, डेस्क क्लीन किया और 90 डे चैलेंज के बारे में प्लान किया। एग्ज़ाम के बाद लाइफ को बेटर बनाना भी ज़रूरी है। आप लोग भी अगर अपना चैलेंज लेना चाहें तो कमेंट्स में बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।